हाँ भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो पढ़ा था ना, हमारा चैप्टर था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, पहले मैंने तुम्हें कहा था भाई हमारे पास जो चैप्टर का एक्चुअल नाम क्या है भाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, उसमें दो तरीके हैं उसके। ठीक, एक मेरे पास है यूटिलिटी एनालिसिस है। ठीक है, दूसरा मेरे पास ना एक ना कर्व वाला है। ठीक है, जो इसका तुम्हारा जस्ट अगला तुम्हारा चैप्टर होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाँ भाई, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मैंने क्या बोला, तुम्हारे चैप्टर का एक्चुअल में नाम सुनो, समझाओ। तुम्हारे चैप्टर का एक्चुअल में नाम क्या है भाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इसमें दो तरीके हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता लगाने के, दो तरीके हैं। पहला तुम्हारे पास है भाई यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा तुम्हारे पास है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, को आईसी एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व है, हम ध्यान रखते हैं इसको आईसी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। हम जो अभी कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस। तो भाई समझो पहले कि यूटिलिटी एनालिसिस एक्चुअल में था क्या। भाई सिर्फ 4 से 5 मिनट लूंगा पिछला रिवाइज कराने में, फिर बाकी सारा हो जाएगा। सुनो, हमने चैप्टर पढ़ा था मेरे पास जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके अंदर पहली बात तुम्हें मैंने बताया भाई कंज्यूमर क्या होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर हमारे पास एक ऐसा पर्सन होता है जो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक, किसी भी गुड्स एंड सर्विस की कंजप्शन करता है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो खुद को संतुष्ट करने के लिए किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है। खत्म। ठीक है, अब सुनो भाई, अगर मैं तुमसे थोड़ा सा और आगे इसके लेके जाऊँ ना, तो अब मेरे पास अगली बातें क्या आती है। मैंने तुमसे कंज्यूमर के बारे में बता दिया, मैं अगली बात बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब सेटिस्फैक्शन पॉइंट। ठीक है, कि वो किस पॉइंट पे जाके सेटिस्फाई हो जाएगा। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल से बेटर समझोगे। मैं तुमसे अगर ना तुम्हें मार्केट ले जाऊँ, चलो बच्चों बर्गर खाएं चलो, ठीक, तुम बताए पहला बर्गर खाओगे, हाँ ठीक है मजा आया। मैं तुमसे बोलूँगा बच्चों पॉइंट दो, कितना इसको तुम इस वाले बर्गर को कितना पॉइंट दोगे। तुम बोलोगे, मैं बोलूँ 10 में से पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बोलेगा भैया 10 में से पूरे 10, क्योंकि फ्री में जा रहा है तो 10 में से 10। ठीक, अगला। अब पता ऐसा होता है ना, जब फ्री में खाते हैं ज्यादा स्वाद आता है, नहीं मतलब कि अपने पैसों से ज्यादा स्वाद आता है। ठीक, अगर तुम अपने पैसों से खाओगे तो तुम्हें ना बहुत अच्छा स्वाद आएगा। जैसे शादी में जाओ तो वहाँ मजा नहीं आता, क्या ही है मतलब, वो मान लो एकदम बेस्ट होते हैं फिर भी मजा नहीं आता, क्यों, क्योंकि फ्री का है। ठीक, तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, इसमें पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे जाके ना। इसको बाइंग कैपेसिटी बोलते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सुनो, मैंने क्या बोला, मेरे पास मैं तुम्हें अगर पहला बर्गर, मान लो तुम अपने पैसों से खा रहे हो, ठीक है, तुमने पहला बर्गर खाया, ठीक, तो तुम्हें क्या लगे भाई बहुत अच्छा है। ठीक, तुम्हारा मन हुआ एक बर्गर और खाएं, ठीक है, तुमने एक और खाया, तो पहले वाले में जो स्वाद होगा ना वो दूसरे वाले में नहीं आएगा। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, फिर अगर पहले का तुमने 10 पॉइंट दिया, अगले वाले को कम पॉइंट दोगे, ऐसे ही अगला खाओगे उसको और कम पॉइंट दोगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम उसको पॉइंट दोगे नहीं, ठीक है, 0 दोगे, तो 0 तुम्हारा एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन पॉइंट है। ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल के चलते हैं। बात समझ आ रही है। अच्छा देखो, अगर मैं तुम्हें एक बर्गर और खिलाऊं फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। जो तुम बोलना भाई इसको पॉइंट दूंगा मैं, बेकार से बर्गर, ऐसे होता है। देखो जैसे मान लो, अब पता क्या होता है, मेरे ना बहुत सारे डिश ना फेवरेट है, तो अब मेरा मानना ये है कि भाई इसको जब तक खाते रहो तो सेटिस्फाई ना हो। अब पता क्या बोलता है, एक और खा ही ले, अब बोलता अब अच्छा नहीं लग रहा है। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज को खाने पीने की आदत आनी है तो एक बार सेटिस्फेक्शन पॉइंट से ऊपर चले जाओ, बस तुम्हारी आदत खत्म। स्टार्टिंग में ना मेरे को ये मानो कि बर्गर वगैरह बहुत अच्छा लगता था, एक्चुअली बर्गर अच्छा लगता था मेरे को, तो मैंने इतने बर्गर खाए कि मेरे को बर्गर बुरे लगते हैं। ठीक, तो ये होता है कि जो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन पॉइंट से जब तुम आगे बढ़ते हो ना, तो तुम क्या है इसको जो तुम नंबर दोगे वो किस में दोगे, माइनस में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें दो बातें बताई थी। जो मेरे पास पहली बात थी उसमें ये था कि मैं तुम्हें ना कुछ नंबर दूं। मैं तुमसे बोला बच्चों, मैं तुम्हें अगर पहला बर्गर खिलाऊं, अच्छा भाई मेरे पास एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। तो पहले तुम्हें मार्जिनल के बारे में बोल रहा हूँ। जब तुमने पहले, यहाँ तुम्हारे पास यूनिट है, ठीक, जब तुमने पहले का कंजप्शन किया तुमने उसको 10 दिया, दूसरे पे थोड़ा कम करोगे, मैं मान लो 8 दे रहा हूँ, ठीक है, तीसरे पे 5 ले लो, ठीक, चौथे पे चलो मान लो मैं कह रहा हूँ 1, ठीक है, और 5 पे 0, और छठे पे माइनस का जाएगा, माइनस का 2 ले रहा हूँ, समझा कुछ। तो ये मेरे पास होता है। इसके बाद ना भाई मेरे पास आती है टोटल यूटिलिटी की बात है। तो अच्छा, लास्ट क्लास में मैं तुम्हें सिर्फ ना यहाँ तक समथिंग बताया होगा, मतलब इतना बताया होगा कि सिर्फ मैं सिर्फ पॉजिटिव पर आता, 0 पहुंचा नहीं था। आज तो मैं बताऊंगा पूरा का पूरा एंड तक। ठीक है, सुनो, 10 का 10, इसमें 8 प्लस कर दो,
10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 23, 23 प्लस 1 इज इक्वल टू 24, ठीक है, और 24 प्लस में 0 इज इक्वल टू 24, ठीक है, 24 प्लस में माइनस का 2 इज इक्वल टू 22। समझ गए वाली बात है, ठीक है। तो तुमने क्या देखा, पहला तुम्हारा टी इतना है, फिर इतना है, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ठीक है, फिर ये उसी के बराबर है, ठीक, फिर तुम्हारा कम हो गया। देखो मैं तुम्हें ना पहला इसमें रिलेशन बता रहा हूं। पहला बोलूंगा कि भाई मेरे पास जब तक जो मेरे पास mu है, जब तक ये पॉजिटिव है, ठीक, ये मेरे पास जो tu है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक, फिर लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट, समझ रहे हो, ये इंक्रीज हो रहा है विद डिक्रीजिंग रेट। भाई देखो जिसको ना डिक्रीजिंग रेट के बारे में नहीं पता, थोड़ा पुरानी क्लास देख लेना, थोड़ा उसको समझाने में टाइम वेस्ट होना कुछ नहीं है। सुनो, तो ये वाली बात बताया मैंने, लेकिन जब मेरे पास mu 0 होता है, ठीक, तो tu में कोई चेंज नहीं होता, ठीक, लेकिन जैसे मेरे पास ना जो mu है वो माइनस का होता है, तो जो tu है स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। इन बातों याद रखना, अभी लिखवा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। सुनो, अब ना तुम एक अगली हेडिंग डालो भाई, तुम्हारे पास है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। भाई ध्यान रखना, तुम्हारा इसका गारंटेड एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। और सुनो भाई, देखो होता क्या है, मैं तो जब पूरा करवा दूंगा ना, तो मैं तो बताऊंगा एग्जाम में बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूं मिस्टेक बाय स्टूडेंट, मिस्टेक बाय स्टूडेंट। ये तो मैं लास्ट में बताऊंगा भाई कि एक्चुअल में गलती क्या करते हैं बच्चे, ठीक है। सुनो, हेडिंग डाली पहले, सबसे पहले तुम दो जगह छोड़ दो, पहले मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन लिख लेना, दूसरी जगह टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन, ठीक है। और जिसके पास नहीं है भाई साइड वाले में से देख लो, और वरना जो तुम्हारी पुरानी क्लास है ना उसमें से देख लेना। हाँ, इसको नहीं दोबारा लिखना है, ठीक। सुनो, अभी जगह छोड़ दो, आराम से लिख लेना। सुनो, अब ना भाई मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें नॉर्मल सी वही वाली बातें बताऊंगा जो अभी मैं टेबल बताया ना, यानी ऐसी टेबल में एक और बना रहा हूँ, उस टेबल के हिसाब से सारी बातें बताऊंगा। तो देखो, हमें अगर कभी भी mu और tu में, ठीक है, मैं क्या बोला, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, ठीक है, mu और tu के अंदर रिलेशन निकालना है हमें, ठीक। इसमें भाई बहुत सारी बातें लिखनी होती है, अगर तुम उन बातों को एक्सप्लेन नहीं करते हो तो तुम्हें दिक्कत आएगी। अच्छा, और कर्व को तुम्हें एक्सप्लेन करना रखा है, टेबल भी उसी तरीके से एक्सप्लेन होता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक। अब सुनो, मैं तुम्हें पहला जो सबसे पहली चीज है, हम इसमें बनाएंगे टेबल, ठीक, डेफिनेशन डाल दी, ठीक। तो डेफिनेशन के बाद लिखेंगे कि इट कैन बी एक्सप्लेन with the following example, with the help of table या फिर शेड्यूल एंड कर्व, जो इस चीज को बोलते हैं MU/TU कर्व, MU एंड TU कर्व, ठीक है। ये बात समझ रहे हो। तो भाई देखो, मैंने क्या बोला कि ये ऐसा तुम्हें लिखना है, इसको तुम्हारे एग्जाम में डिट्टो गारंटेड क्वेश्चन आता है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, लास्ट में लिखा होगा एक्सप्लेन, बस इतना लिखा होगा। वो तुम्हारा 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटेड आता ही आता है, ये हमेशा का सिद्धांत है। अब सुनो, तो भाई इसका पहले वही टेबल बनाऊंगा, जो टेबल बना रहा हूं मैं, वही सेम टेबल बनेगी, ठीक है। तो पहले मेरे पास है यूनिट, ठीक, फिर मेरे पास है MU, अगला मेरे पास है TU, ठीक है। सबसे पहले भाई मुझे बताओ कि अगर मैं एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं करूंगा, ठीक है, तो MU 0 होगी और TU भी 0 होगी, भाई नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन हम TU का 0 लिखते नहीं है, इसको बस ऐसे डैश करके छोड़ते हैं, ठीक है। पहले वाली बातें बता लग रही है। उसके बाद भाई सुनो, मैं ना जो तुम्हारे पास ना कुछ लिस्टेड एग्जांपल है उसी को लेकर चल रहा हूँ, जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा भाई टेबल बनती कैसे है। वैसे जहां तक मुझे पता है समझ में आ गया टेबल बनती कैसे है, ठीक। हमें इसको डिक्रीज करना है, 0 से पे जाके माइनस पे जाना है, ठीक। तो मैंने जैसे ही पहले यूनिट का कंजप्शन किया,
ठीक। तो एम यू भाई मैं स्टार्टिंग में जो लेके चल रहा हूँ ना, जो पहला पॉइंट लेके चल रहा हूँ 8 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 10 में से मैंने इसको 8 पॉइंट दिए, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने इसके दूसरे यूनिट का कंजप्शन किया, मैंने इसको और कम किया, भाई कम होगा ना 6। फिर तीसरे यूनिट का किया, ठीक है, ये और कम हो गया, तो मैं इसको 4 लेके चल रहा हूँ। जैसे ही चौथे का किया, मैं इसको 2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर जैसे मैंने अगले का किया, चौथे का मान लो मैंने 5 पे किया, तो मेरे पास 0 और छठे का माइनस का 2 लिया, ठीक है। पहले इन बातों में दिक्कत तो नहीं है भाई, ये हमें पता है ऐसा होता है, मानते हो ना ऐसा होता है, ठीक। मैं इसका एग्जांपल दे चुका हूँ। अब एम यू से टी यू निकाल लेंगे, पहला कुछ नहीं है, दूसरा 8, फिर क्या 8 प्लस 6 14, और फिर 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20, ठीक है, और 20 प्लस 0 20, ठीक, और 20 प्लस माइनस का 2 18। बताओ भाई, ये वाली बातें मानते हो पहले, ठीक। हमें इतना करने के बाद क्या करना होता है, अच्छा तुम्हारा ना बॉक्स के अंदर बनेगा, नॉर्मल सी बात, ठीक है। फिर अब हम भाई इसको कर्व पे शो करेंगे, ठीक है। इसी सेम चीज को हम शो करेंगे कर्व पे, ठीक है। अब सुनो, कर्व में सेट बना रहा हूँ भाई, थोड़ा इन बात को याद रख के चलना, ठीक है, कि मैं गलती क्या बताने जाऊंगा मैं। हाँ, टेबल खुद बनानी कभी कभार आ जाती है। अच्छा सुनो, मैं ना लास्ट में सारी बातें बता दूंगा, मैं बता रहा हूँ अभी तक क्या होता है। कभी कभार तुम्हारे पास टेबल बनी हुई आती है, उसमें बोलते हैं कि भाई एट व्हाट पॉइंट कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। कौन से यूनिट पे कंज्यूमर क्या इक्विलिब्रियम पे। मैं हमेशा बोलूंगा जहाँ पे 0 है वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, जो जहाँ पे तुम्हारा 0 होगा ना, इससे पहले भाई तुम्हारा क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक। यहाँ पे क्या, क्योंकि इसको 0 पॉइंट देगा वो कॉमन, तो उसके बाद तो फिर माइनस में जा रहा है वो। अब सुनो भाई, इसका हम कर्व बनाएंगे। अच्छा इस बात थोड़ा याद रख के चलना, ठीक है, कि मैं क्या बताने वाला हूँ। क्या सुनो भाई, अगर मैं इसमें थोड़ा ना आगे बढ़ूं तो इसका हम कर्व बनाएंगे। अच्छा भाई, कर्व मैं तुम्हें लास्ट क्लास में एक बना था ना, सुनो मैंने तुम्हें एक के अंदर मैंने तुम्हें दोनों कर्व बताए थे, टी यू और एम यू दोनों, ठीक है। अब हम टी यू अलग बनाएंगे और जो एम यू उसको अलग बनाएंगे। सबसे बड़ी बात, इसमें स्केल यूज कर लेना, ठीक। मेरे से हल्की बहुत मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तुम अपना देख के चलना। चलो हम क्या कर रहे हैं भाई, कर्व। तो मेरे पास पहला बनेगा ये रहा टी यू का, ठीक। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल यूटिलिटी, तो मेरे पास भाई यूनिट आ गया यहाँ पे, यूनिट। फिर इसी के जस्ट ठीक नीचे, मैं जानना इसके इस लाइन के ठीक नीचे आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये तो वापस का मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक, और तुम्हारे पास यहाँ पे यूनिट। भाई अब देखो, हमें इसको ना समझाने के लिए 2 बातें देखनी है। मैं नंबर लूंगा इनके हिसाब से, ठीक है, ताकि जो मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी अच्छी बने, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है प्रेजेंटेशन की, ठीक। तुम्हारा अगर वो ऐसा सड़ा हुआ कर्व बनेगा ना, वो टीचर बोलेगा क्या ही किया है इस बच्चे ने। पता है ऐसा होता है, एक होती है प्रेजेंटेशन किसी किसी की बहुत अच्छी होती है, ठीक, भले कम लिखा उसने, कम पे अच्छे मार्क्स, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं भाई कुछ नहीं लिखा है, बस प्रेजेंटेशन इतनी मस्त दे रखी ना उसने, समझा कुछ। देखो प्रेजेंटेशन के मार्क्स से इतनी बातें याद रख के चलो, बस प्रेजेंटेशन तुम्हारी बेकार होगी फिर तो बेकार ही है, कितना भी अच्छा लिख दो, ठीक। तो पहले इतनी बातें क्लियर है भाई। हम इसमें कर्व को इस तरीके से बनाएंगे कि जो चेक करने वाला है वो बोलेगा हाँ ठीक है अच्छा है, ठीक। सुनो सबसे पहले भाई, दुनिया कुछ भी करे लेकिन हमें जो करना है यहाँ शुरू करना है, ठीक। ऊपर से शुरू करने के बाद हम इसको नीचे लेके जाएंगे नेगेटिव तक, और नंबर अपने हिसाब से डाल देंगे, ठीक। बनाने का तरीका ये, अगर तुम सोचो ना कि जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं कि तुमने x की वैल्यू देखी, y की वैल्यू देखी, ऐसा करोगे भाई तुम्हारा बनना ना दुश्वार हो जाएगा, बनेगा नहीं, फिर ये बहुत ही आड़ा टेढ़ा बनेगा। सुनो तुम्हें पहले करना भाई, यहां से लिया मैंने, ऐसे कर दिया, ठीक। ये वाली बात समझ आ रही है। ये तुम्हारे पास है एम यू, क्या तुम्हारे पास है एम यू, ठीक। फिर ये तुम्हारे पास है टी यू। बस एक तुम्हें छोटी सी बात याद रख के चलनी है कि जहां पे तुम्हारा टॉप पे होगा ना वो तुम्हारा इसके बराबर हो, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अन्य समझ जाओगे अभी। सीधे गई,
ठीक है। अब सुनो भाई, तुम्हें अपने इस वाले कर्व को जो तुम्हारा उठेगा 0 से, ठीक, जो तुम्हारा एक्चुअल में 0 से स्टार्ट होगा, ठीक, तुम्हें इसको लेके जाना। अच्छा एक्चुअल में ये भी तुम्हारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। सुनो यहाँ देखो, जो तुम्हारा एक्चुअल में ये वाला है, ये भी क्या है 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक। अब सुनो, तो मैं इसको 0 शुरू करूंगा, यहाँ पे लेके गया, ये तुम्हारा टॉप पे फिर नीचे। भाई देखो यहाँ गलती हुई हल्की सी, सुनो, मेरा जो एकदम टॉप वाला है ना, वो तुम्हारा पहुंचना चाहिए यहाँ, इसमें बड़ी दिक्कत आती है। भाई ये मान लो तुम्हारा सबसे टॉप का पॉइंट है, ठीक है, तो ये तुम्हारा टोटल यूटिलिटी। अब ना इसमें मैं अपने हिसाब से नंबर प्लॉट कर दे रहा हूँ, तो नंबर समझ जाना। ये तुम्हारे पास यहाँ पे 0 होगा, ठीक, कितने पे है भाई, देखो यहाँ तुम्हारा सबसे हाईएस्ट टीयू का सबसे हाईएस्ट, ठीक है, और तुम्हारा एमयू का 0, टीयू का हाईएस्ट, एमयू का 0, कौन से पॉइंट पे 5 पे है ना, ठीक। मैं अपने हिसाब से नंबर डाल दूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लो 6, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर इसमें भी सेम, अब तो नंबर तो सेम जाएंगे, 1 2 3 4 5, ऐसा हो गया, कर दिया। और साइड के नंबर का तुम खुद के राजा है, हमें कोई मतलब ही नहीं है, साइड का नंबर अपने साथ डाल दो, ठीक। हाँ ये तरीका है ऐसा। अगर तुमसे पहले हम नंबर, पता है बच्चे ऐसे करते हैं भाई, जिनके खूब सड़े हो जाते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, पहले वो नंबर डाल रहे होते हैं, ठीक, फिर बोलते हैं अब मैं करूंगा ऐसे, तो उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। ये ना देख, एक मान लो, एक ट्रिक मान लो उसको, जो भी है। और सबसे बड़ी बात भाई, ये तुम्हारा बेकार नहीं जाना चाहिए, ये कर्व में रहेगा स्ट्रेट वाला। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा एक्चुअल लाइफ में नहीं होता ऐसा, एक्चुअल लाइफ में कोई नहीं पढ़ता इसको, पता ना कौन पढ़ेगा इसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कोई नहीं पढ़ता एक्चुअल में। हाँ कोई क्रिमिनल होता है ना, उसके बारे में स्टडी की जाती है, किस क्रिमिनल का दिमाग ऐसा क्यों है, ठीक। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसका दिमाग को पढ़ा गया होगा, वरना हमारे दिमाग को कौन पढ़ेगा, ये चीज होती है। ये बात समझ आ गई। अच्छा ये तुम्हारा भाई एक्चुअल में 0 शुरू होता है, तुम तो इसको, तुम्हारे पास जब पहला वाला पॉइंट, चलो देखो इसका पहले कितना है 0 है, ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास अगला 8 से शुरू होगा, कर दिया से, यहाँ पे है ना कहीं तुम्हारा मतलब वही जो भी होगा। सुनो अब ना मेरे पास एक्चुअल में क्या है, पहली यूनिट पे कितना है 8 है, ठीक, तो तुम्हारा यहाँ पे ना कहीं 8 होना चाहिए, यहाँ तुम्हारे पास क्या भाई, तुम्हारे पास यहाँ पे 8 पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा पहले पे 8 है, ठीक, ये रहा तुम्हारा 8, ठीक। दूसरे पे कर दो, वैसा टीचर तुम्हारा चेक करेगा नहीं, फिर भी कर दो अपने हिसाब से। दूसरे पे 6, तो यहाँ कहीं 6, ठीक है 6, फिर क्या तीसरे पे 4, ठीक है 4, फिर इस पे 2, और इस पे 0 हो गया, ठीक है, ये वाली बात है खत्म। अब सेम चीज मैं इसके अंदर बताऊंगा 8, देखो पहले इसका 0 है, 8 14 18 20 20 18, ठीक। हम इसमें माइनस वाला नहीं करेंगे, हाँ इसके नीचे आएगा ना माइनस वाला, वो तो 0 से नीचे। यहाँ पे तुम्हारे पास माइनस का तो है ना, ये रहा माइनस का 2, हो गया, ठीक है। भाई सबसे बड़ी बात इसकी ना एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन से बड़ी कोई बात है नहीं इसके अंदर। जो जो बातें तुम्हें बोलूंगा ना, वो तुम्हारी बुक में डिट्टो लिखी हुई होगी, ठीक, और तुम अगर खुद चाहोगे बना के लिखना, वो भी आसानी से कर लोगे। तो पहले वाली बात है क्लियर। अब हमें ऊपर के नंबर डालें, जो तुम्हारे पास तो ऊपर के नंबर है 8 है 14 है 18 20 20 फिर 18, ठीक। तो अगर मैं इसके नंबर पुट कर दूं, भाई अपने हिसाब से देख लेते हैं, मेरे पास पहले क्या 4 है, ठीक है, पहले मेरे पास 4, फिर कितना है, एक मिनट हम 8 शुरू करते हैं, 8, ठीक है, फिर मान लो 14 डाल दिया, फिर 18 थोड़ा पास में होगा बस, तो फिर मेरे पास है 20, फिर यहाँ पे 20, और फिर दोबारा 18, ये तो 18 छोड़ दो, फिर अब घटता जा रहा है वो। सुनो सबसे जो तुम्हारा बस टॉप का पॉइंट है तुम्हारे इसके बराबर हो, ठीक है, जो टॉप का पॉइंट है ना तुम्हारे इसके बराबर हो और कुछ ना हो। अब ये जैसे 2 बार बीच में, 2 बार बीच में, नहीं वो तुम्हारे, अच्छा 2 बार कर दिया मैंने, 22 कर दिया मैंने, बस तुम्हारा भाई टॉप का पॉइंट ऐसा होना चाहिए। मैंने बोला यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है, समझ गया। थोड़ा नंबर समझे कैसे करना है। इस मान लो यहाँ पे चलो 20 लिख दे रहा हूँ सीधा, ठीक है, वैसे तुम्हारे 4 8 12 14 16 18 20 ऐसे करना था, तो तुम्हारा जो टॉप वाला है वो उस पॉइंट के बराबर हो, ठीक। अब सुनो सबसे बड़ी बात क्या पड़ती है भाई, हमें जो चीज समझनी है, ये पहले बात क्लियर। इसके बाद भाई बस तुम्हें इस वाली लाइन को मैच करना है, ठीक। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमें इसमें एक्सप्लेन क्या क्या करना है। भाई देखो ये कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसे बोलेंगे पॉइंट
ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओ जाओ तो ला जाओ, पहुंच रहा है ना, पहुंच रहा है। तुम्हारे पास क्या है भैया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब सुनो, जब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मेरे पास यहाँ पे, तो अब मैं इसको बस एक्सप्लेन करूंगा और कुछ नहीं है। अब देखो कुछ कुछ बातें और, ये मेरे पास क्या है, ये यहाँ पे तुम्हारे पास जो टी यू है मैक्सिमम है। ठीक, बस तुम्हारे पास क्या है, इसको लिख देंगे मैक्सिमम टी यू। ठीक, और कुछ नहीं है यहाँ पे, जीरो टी यू, नेगेटिव टी यू डालना चाहो डाल सकते हो आराम से। अब हम करते हैं इसको एक्सप्लेन। ठीक, सुनो, एक्सप्लेनेशन के अंदर पहले तुम्हें समझना है, पहली बात मैंने क्या बोला, जब तक तुम्हारा जो एम यू है, जब तक तुम्हारा पॉजिटिव था, जो तुम्हारा देखो टी यू तुम्हारा नहीं इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ तो तुम्हारा पॉजिटिव है ना यहाँ तक, तो तुम्हारे पास क्या इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही जो तुम्हारा एम यू है वो तुम्हारा जीरो होता है, ठीक, तो तुम्हारा टी यू है मैक्सिमम पहुंच गया। ठीक, फिर जैसे ही तुम्हारा जो एम यू है वो नेगेटिव हो गया, तो टी यू का तुम्हारे पास डिक्रीज होना शुरू हो गया। देखो पहला, जब तक तुम्हारा एम यू पॉजिटिव है ये तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो टी यू क्या इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद जब तुम्हारा जो एम यू है वो क्या वापस का जीरो हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उस पॉइंट पे जब तुम्हारा एम यू जीरो है तो टी यू तुम्हारा क्या पास क्या भाई, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पे ना। फिर जैसे तुम्हारा एम यू माइनस में हो गया तो टी यू तुम्हारा क्या डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इसमें दिक्कत तो नहीं है? बोलो, देखो इसमें तुम्हें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं वो समझा रहा हूँ। अच्छा, अब तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई पहले एक ना हेडिंग डालो, एक्सप्लेनेशन। अच्छा भाई, मैं पहले एक्सप्लेनेशन बोल दूं, लिखवाने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि ना बहुत पूरा कम से कम एक पेज होता है वो। ठीक है, 1 से 1.5 पेज होगा वो, दिख रहा है ना। सुनो, पहले मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसमें नॉर्मल सी बातें बोली कि भाई जब मेरे पास मतलब कि एज मच एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ अ गुड्स। ठीक है, जैसे जैसे ये जो कंज्यूमर है, पहले मैं हिंदी बोल समझा रहा हूँ। ठीक है सारा, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर, एक जो उपभोक्ता है, किसी वस्तु की एक अगली इकाई का उपभोग करता है ना, ठीक, तो वैसे वैसे तुम्हारे पास क्या है कि जो तुम्हारा टी यू है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक, जो तुम्हारा टी यू क्या इंक्रीज हो रहा है। ठीक, और एम यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहली बात है, क्लियर है? ठीक, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे भाई, एज अ कंज्यूमर इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ एनी गुड्स। ठीक, तो उसमें उसके बाद आगे लिखेंगे द एम यू स्टार्ट फॉलिंग। ठीक, और मेरे पास अगला क्या है, और जो टी यू, फिर क्या लिखेंगे, एंड टी यू स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगला पॉइंट मैं क्या बोलूंगा कि बट व्हेन कंज्यूमर, ठीक है, ऐसे बोल देंगे भाई जब मेरे पास जो कंज्यूमर है, पहले हिंदी में बोलेंगे कि जब उपभोक्ता जो है ज्यादा इकाई का उपभोग करता है, वो 5वीं इकाई में पहुंचता है। ठीक, तो उसको जो उसका जो एम यू है वो क्या जीरो हो जाता है। जब एम यू जीरो होता है फिर मेरे पास क्या टी यू क्या होता है, मैक्सिमम। अब इसको हम क्या टी यू अधिकतम होता है, टी यू ऐसा लिखेंगे हिंदी के अंदर। और इंग्लिश में कैसा लिखेंगे भाई, मेरे पास इंग्लिश में होगा कि जब मतलब कि व्हेन एम यू इज एट जीरो। ठीक, उसका ना तुम ना और तुम्हें लंबा करना अगर एक्सप्लेनेशन तो लिख दोगे इट मीन्स दैट द कंज्यूमर इज नॉट गेटिंग एनी सेटिस्फैक्शन ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब बोल देंगे कंज्यूमर इज टोटली सेटिस्फाइड एट दिस पॉइंट, ऐसा लिख सकते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि पहले जो लिखना दोबारा स्टार्टिंग से कि व्हेन एम यू इज एट जीरो, ठीक, देन टी यू इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ठीक, इट इम्प्लाइज दैट, इसका इट इम्प्लाइज दैट द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं एट मैक्सिमम, या फिर बोल सकते हैं हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन पॉइंट। ठीक है, इस पे फिर उसके आगे लिखेंगे बट व्हेन एम यू इज नेगेटिव, जब मेरे पास एम यू नेगेटिव है, देन टी यू स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, मेरे पास जो टी यू क्या है वो गिरना शुरू हो जाएगा। इसमें दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो भाई, कुछ कुछ बातें और हैं। अब ना इसमें मेरे पास क्या है कि अब तुम्हें इसको लिखना है नंबर के हिसाब से, थोड़ा लिख लोगे बुक के हिसाब से। पता है लास्ट वाला कैसे लिखूंगा, ये लिखूंगा व्हेन एम यू इज -2, देन मेरे पास जो टी यू हो गया भाई स्टार्ट डिक्रीजिंग, ऐसा लिख देंगे। अब इसमें ना एक हेडिंग डाल लो, हेडिंग तुम्हें इसमें लिखवा दे रहा हूँ, तुम्हारे बुक में ऐसा लिखा होगा डिट्टो, तो मैं उसके नीचे एक बॉक्स दिख रहा होगा। ठीक है, हेडिंग डाल लो रिलेशन बिटवीन, भाई अपने हिसाब से जगह छोड़ लो एक्सप्रेशन के लिए, जहाँ पे तुम एक्सप्लेन करोगे उसके लिए जगह छोड़ लो और फिर जाके बाकी लिखो।
रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू, रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। सुनो भाई, पहला पॉइंट हमें पता है। अच्छा, सबको सिग्मा सिग्मा इसका मतलब पता है? पहला पॉइंट मेरे पास है, जो टोटल यूटिलिटी है इसका मतलब क्या है? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, टी यू का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एम यू। ये तो पता ही है, मैं एम यू को जोड़ रहा हूं तभी तो मेरे पास टी यू आ रहा है। ठीक, मेरे पास पहला पॉइंट है। उसके बाद लिखेंगे टी यू एज लॉन्ग एज, देखो यहाँ पे टी यू इंक्रीजेस, ठीक है, सो लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव। या बोल सकते हैं कि व्हेन एम यू इज पॉजिटिव देन टी यू, नहीं ऐसा लिखेंगे, देखो ऐसा पहले समझो इंग्लिश में, हिंदी में क्या है। हम बोले जब तक मेरे पास जो एम यू पॉजिटिव है, ठीक है, तब तक मेरे पास क्या है, जो टी यू क्या है, पॉजिटिव इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, इसमें लिख लो कि टी यू इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास है, टी यू इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव, जिसको बाद में लिख लेना आराम से। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो मेरे पास है भाई, देखो इसमें लिखा है व्हेन एम यू इज जीरो टी यू इज मैक्सिमम। नॉर्मल सी बात है, जब मेरे पास एम यू जीरो है तो टी यू क्या मेरे पास मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद जो अगला है व्हेन एम यू इज नेगेटिव टी यू स्टार्ट डिमिनिशिंग। ठीक है, जब मेरे पास एम यू नेगेटिव है, ठीक, और टी यू क्या मेरे पास है, डिमिनिशिंग होगा। अच्छा भाई, जो वीडियो से लिखेगा ना, जो अगला पॉइंट बोलता जा रहा हूँ, जैसे मैंने पहला पॉइंट बोला टी यू ये, ठीक है, दूसरा मेरे पास है टी यू इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव। ये मतलब ये वीडियो वालों के लिए जो भी लिखेंगे ना, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट तुम्हारे पास है व्हेन एम यू इज जीरो। ठीक, चलिए टी यू इज मैक्सिमम, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट एम यू करे व्हेन एम यू इज नेगेटिव, ये फोर्थ पॉइंट है, व्हेन एम यू इज नेगेटिव टी यू स्टार्ट डिमिनिशिंग। ठीक है, और जो मेरे पास लास्ट पॉइंट है डिमिनिशिंग एम यू इम्प्लाइज दैट टी यू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, हाँ, तुम्हारे पास क्या भाई, ये एक्सप्लेनेशन एक तरीके से। ठीक, ये सारी बातें क्लियर है। अब सुनो भाई, जो मैं तुम्हें कितने पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखो तुम्हें दिख रहा है। अब मैं तो बता रहा हूँ बच्चे गलती करते हैं। जहां तुम्हारे एग्जाम में आ गया ना, वो बोलते हैं कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन एम यू एंड टी यू। पता बच्चे क्या करते हैं, इस पॉइंट को छाप के आते हैं, 4 मार्क्स है, बोलते हैं तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे और एक पॉइंट को छोड़ते हैं। पहला पॉइंट को सब इग्नोर मारते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट को हर एक बच्चा इग्नोर मारता है। ठीक है, अब सुनो, जितने भी जो नॉर्मल बच्चे हैं ना, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको पढ़ाते पढ़ाते बताया नहीं जाता कि इस टॉपिक का क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस टॉपिक का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो भाई वो इन बातें बहुत अटकते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये टॉपिक पूरा हो गया, मैं तुम्हें टॉपिक इस तरीके से लिखवाया कि तुम एग्जाम में पहुंचो ना, तुम्हें डिट्टो छापना है। देखो रिलेशन बिटवीन एम यू टी यू लिखोगे, दोनों की डेफिनेशन लिखवा दी मैंने, एम यू की डेफिनेशन, टी यू की डेफिनेशन। ठीक है, फिर इसको ये लिख दिया मैंने, टेबल। ठीक, टेबल नीचे कर्व, कर्व की पूरी जो तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन, फिर जाके ये। ठीक, ये तुम्हारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और बच्चे इतने खुश होते हैं तो लिख के, वो बहुत खुश हो रहे होते हैं, मैं तो पूरा करके आया हूँ। फिर सर से बोलेंगे सर आपने मार्क्स क्यों काटे, लिखे तो मैंने सारे पॉइंट। अब पता है एक क्वेश्चन और है, तुम्हारा डिमांड वाला चैप्टर आया ना, उसमें बोलता है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस एंड डिमांड, ऐसा आता है। पता है उसमें कम से कम 6 पेज भरते हैं। ठीक, तो इसीलिए ना वो लिखते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डिमांड। ठीक, इसलिए सिर्फ एक लिखते हैं ताकि सिर्फ बच्चों के सिर्फ 3 पेज भरे। बच्चे उसमें बोलते हैं चेंज प्राइस है ना, बच्चे लिख के आते हैं कि डिमांड, ऐसा बोलेंगे डिमांड विल बी, जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा लिख देंगे। अब वो सोचते हैं उनको इसके बेस पे 6 मार्क्स मिलेंगे। वो तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इकोनॉमिक्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इतने छोटी लाइन के 6 मार्क्स मिल क्यों रहे हैं। ठीक, और एक्चुअल में इतनी छोटी लाइन होती है। मेरे टाइम पे मैं कंफ्यूज था। ठीक, मेरे फर्स्ट टर्म तक मतलब कि उस टाइम हमारा एग्जाम 80 मार्क्स होता, मेरे से 59 मार्क्स पहुंचे। मैं सर के पास, सर ये क्या सीन क्या है, कह बेटा तो कहाँ पढ़ता है, मैं सर आपसे पढ़ता हूँ। मैं ट्यूशन कहाँ पढ़ता है, अच्छा हाँ बोलो क्या हुआ, कह रहे तेरे को ये बताया था, तेरे को ये बताया, मैं नहीं, ठीक है चलो अच्छी बात है। फिर मेरे उस टाइम बाद में जाके मेरे 89 मार्क्स आए थे इस तरीके से। ठीक है भाई, ये सारी बातें क्लियर है। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ हर एक टॉपिक को घर पे बहुत बार करो, ताकि तुम्हें एग्जाम में जहाँ क्वेश्चन दिखे ना, बस आंख बंद करो, लिखना शुरू। मैं जितने टॉपिक तुम्हें बता रहा हूँ भाई, इन टॉपिक को घोल के पी जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। पूरा तुम्हें क्वेश्चन है तुम्हारे। ठीक है, अब सुनो भाई, हमारे पास एक अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। अच्छा इसके क्वेश्चंस कर लेना। ठीक, हेडिंग डालो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सुनो, सबसे पहली बात ना, जो मेरे पास टॉपिक है अब, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका एक्चुअल मतलब क्या निकल के आता है भाई? तुम सबने ये एक बातें सुनी होगी, मतलब मैंने तुम्हें बता रखी है कि जैसे जैसे मैं किसी भी एक कमोडिटी या किसी गुड्स या सर्विस को उसकी क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो क्या होता है भाई? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं उस पर डिमांड पे जा रहा, मैं सेटिस्फेक्शन पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम क्या करते हैं। देखो मैं नॉर्मल सी बातें बोलता हूँ, इस लाइन को बोलता हूँ, देखो मैं लाइन मेरे पास है कि एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ commodity are continuously consumed, marginal utility derived from additional unit must decline। ठीक है, बता इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस ये बोल रहा है, सुनो, इसका मतलब ना ये बोल रहा है कि अब जैसे जैसे मैं किसी भी एक यूनिट को मैं कंज्यूम करता हूं तो उससे ड्राइव होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। इस बात को मानते हो ना? ठीक है, तुम्हें पता लगा? अब हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। मेरे पास इसको मतलब कि ना हरासमान सीमांत का नियम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है जो भी है। अब सुनो, देखो होता क्या है, अच्छा भाई ये बात ना तुम्हारे मतलब कि ये वाली बात आती नहीं वैसे, लेकिन बच्चे पूछते बहुत हैं और इतना कंफ्यूज रहते हैं इस बात में, पूछो मत। पिछले टॉपिक में और इस टॉपिक में जो तुम्हारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ, जैसे जैसे मैं किसी भी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को भोग करता हूँ ना, ठीक है, एक जो अगली इकाई को भोग करता हूँ, उससे मिलने वाली जो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है, जो उससे मेरे पास क्या मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती रहती है। पता लगा? पहले पे ज्यादा, दूसरे पे कम और कम, ऐसे कम होता रहता ना। ये बात तो मानते हो? ठीक, तो यही तो बात है, जितना घबरा रहे हो भाई, ठीक है। तो ये वाली बात पता लगी बारे तुम्हें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता लगी? अब सुनो, अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन मिक्स हो के आ गया ना तो नहीं सुनो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें बस एक बात बोलनी होती है कि वो सब वैसे कर बोलते हैं नहीं उस टाइम वो, तो ये तुम्हारे 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसमें तुम्हें छोटी सी बातें बताऊंगा और कर लोगे, आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो हेडिंग डाली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसमें लिखो भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट लॉ ऑफ, और भाई थोड़ी स्पीड बढ़ाओ लिखने की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, चंचल लिख लो ना, पछता होगा बेटा, ठीक है, मैं अपलोड ही करूंगा वीडियो। हाँ भाई, स्टेट दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट, भाई स्टैंडर्ड यूनिट को कर लो अंडरलाइन, स्टैंडर्ड यूनिट of a commodity are continuously consumed को भी कर लो अंडरलाइन, लिख लिया इसका कंटिन्यूसली कंज्यूम। फिर लिखो मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट, मतलब कि ड्राइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। ये वाली बातें पता करिए, मैं तुम्हें नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। जो तुम्हारा MU है फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन, ये तो चीजें देखा तुमने। अब सुनो, इसमें कोई भाई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोली, पता है मैं तुम्हें 2 वर्ड लिखवाए, अभी 2 वर्ड अंडरलाइन करवाए, पता ये तुम्हारी एजम्पशन है, ठीक है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक ना एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर तुम्हें पता लगा एजम्पशन की जरूरत क्यों पड़ती है। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एजम्पशन वर्ड का मतलब क्या होता है, जो पहले से मान के चले, ठीक है। कुछ ऐसी बातें, देखो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि अगर कोई बच्चा ऊपर से गिरेगा तो धरती पे गिरेगा, मानते हो? ठीक है। अब पता क्या हुआ, एक इंसान ने बोला नहीं गिरेगा, ठीक है, बच्चे के हाथ में रस्सी पकड़ा देंगे, वो नहीं गिरेगा। अब उसके बाद ना वो इंसान बोलेगा देख बेटा, तुझे कुछ कुछ बात मान के चलनी है, तुझे कुछ कुछ एजम्पशन मान के चलनी है कि बच्चे के हाथ में कोई रस्सी नहीं है, बच्चे के पास उड़ने की पावर नहीं है, ठीक, और बीच में कुछ है नहीं तो सीधा ऊपर से नीचे आएगा,
तो जो मैंने बात बोली, बच्चे के हाथ में रस्सी नहीं है, ठीक है, बच्चे के पास उड़ने की पावर नहीं है, ठीक। और देखो बोलते हैं अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर बोलते हैं इसको। अगर सारी की सारी बातें समान रहेगी तो बच्चा ऊपर से नीचे गिरेगा ना, मानते वाली बात है। मैं दूसरा बोल दूं, एक फुटबॉल रखी है, मैं उस पर खींच के लात मारूं, मुझे पता है फुटबॉल जाएगी, ठीक। जब तक जाएगी तब तक उसमें कुछ लूप होल ना हो, समझ रहे हो। पता लगे फुटबॉल को खूब टाइट से एकदम सड़ी में बांध, मतलब एक रॉड लगा रखी है और धरती में लगा रखा है, और मैं मारूं मेरा पैर चला जाए, ठीक है, तो ये तो फिर बेकार सी बात है ना। तो एजम्पशन का मतलब है कुछ ऐसी बातें जिनको पहले से मान के चलना है। किसी भी प्रिंसिपल को अगर तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ बात मान के चलनी पड़ती है, ठीक। तो देखो अब मैं तुम्हें ना इसके अंदर बता रहा हूँ कि एजम्पशन क्या माननी है। सुनो, मैंने पहले तुम्हें लॉ लिखवा दी ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मेरे पास क्या बोलता है कि जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो उससे जो ड्राइव होने वाली जो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती है। ये बात मानते हो, ठीक। अच्छा मुझे बताओ कि अगर पहला मेरा बर्गर था इतना बड़ा मेरा बर्गर था, चलो मैं इससे थोड़ा बड़ा मान रहा हूँ। एक मेरे पास ना स्टैंडर्ड जो यूनिट है इतनी बढ़िया बर्गर की स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक। पहला क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अब दूसरा वर्ड मैंने, अच्छा पहले मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है। इतना बड़ा है तो हमेशा इतना बड़ा होना चाहिए। अगर मुझे बताओ, अगर मैं इस बर्गर को धीरे धीरे छोटा करता जाऊँ, ठीक है, मैं बर्गर छोटा कर रहा हूँ बार बार, तो बताओ अब यहाँ पे जो मेरी भूख है वो कम होगी या थोड़ी और बढ़ती जाएगी, क्या दे रहा तो, ठीक है। तो रूल तो पागल हो जाएगा। जो रूल है कि MU तुम्हारा डिक्रीज होना चाहिए, ये तो नहीं होगा ना, समझे कुछ। रूल मेरा तब काम करेगा जब मैं बार बार एक ही यूनिट खाऊं, ठीक। चलो मैं इसमें चाय को लेके चलता हूँ। मान लो घर में मेहमान आए, ठीक है, अगर मैं उस मेहमान को ये लो चाय, ठीक है, एक गिलास में दूंगा, ठीक, बोलेगा हाँ ठीक है, गिलास में कप में दूंगा। अब पता क्या, मैंने ये बोला, सुनो मैंने उससे ये बोला कि देखो अब तुम एक कप चाय पियोगे, अगर मैं उसको अगर एक कप और दूंगा उसकी यूटिलिटी कम होनी चाहिए, जो उसका MU है कम होना चाहिए, मानते हो ना। लेकिन अगर मैं उसको इतना छोटे गिलास दूं, इतना छोटे गिलास, ये लो तो मैं तो फेंक के मारेगा, क्या दे रहा तू ये, ऐसे होगा ना। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, ठीक है। बस हमारी स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है, एक जो एक्चुअल में होता है ना वो। अब मैं तुमसे सुनो, मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें एक रोटी दी जाएगी, ठीक है, तो पहली रोटी तुम्हें वहां, ठीक है, अच्छी यूटिलिटी देगी, अगली रोटी, ठीक है, थोड़ी कम, अगली रोटी और कम। अब पता है तुम्हारी मम्मी के बोले तुम्हारी बहन रोटी बनाने बैठ गई छोटी वाली, वो इतनी छोटी रोटी बना रही, टिक्की बना रही, छोटी रोटी, ठीक है, लो भैया खाओ, लो भैया खाओ, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसमें, तो बात नहीं बनी ना। तो हमें पहली बात क्या माननी, स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार ना हेडिंग डालो, बेसिक एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिक एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल, एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का अर्थ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो एक्चुअल में जो हेडिंग डालनी है वो है कि बेसिक एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये तुम्हारी हेडिंग है, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं इस हेडिंग की बात करूं, ठीक है, तो पहला मैं क्या बोलूंगा भाई, सुनो पहली बात तो वही है स्टैंडर्ड यूनिट, पहला पॉइंट डाल लो, तुम्हारे पास क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है, बस बाकी जो पहला पॉइंट तुम्हारे पास है उसको डालो, स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ठीक। अब मैं भाई तुम्हें दूसरी बातें बोलता हूँ, मैंने क्या बोला, अच्छा दूसरा भी लिख लो, दूसरा पॉइंट डाल लो भाई, एक्सप्लेन कर लोगे इसको स्टैंडर्ड यूनिट को, ठीक है। सुनो उसके मेरे पास जो दूसरा है, इसमें डालो कंटिन्यूस कंजप्शन, मतलब कंटिन्यूसली कंजप्शन, इसको भी एक्सप्लेन कर लेना, देख लेना, एक आध लाइन लिख लेना इसके बारे में, ठीक है। अब सुनो भाई, मुझे बताओ कि अगर मैं, ये मेरे पास एक कप है, ठीक है भाई, मेरा कप ऐसा बन रहा है मान लो, ठीक है, कप ऐसा होता है, सुनो, तो एक कप अगर मैं चाय भी पीता हूँ, ठीक, फिर उसके बाद अगर मैं, देखो पहले वाले को थोड़ी ज़्यादा यूनिट दूंगा मैं, अगर मैं थोड़ी देर के बाद, मतलब उसी टाइम ना, फिर दोबारा कप एक कप पी लूँ, फिर एक और कप चाय पी लूँ, फिर एक और कप चाय पी लूँ, तो जो MU कम होगा, ठीक, मानते हो ना इस बात को। अब सुनो, मैंने एक कप, आज तारीख कितनी है, 18 सितंबर, ठीक है, 18 सितंबर को मैंने एक कप चाय पी, अगली पी 19 सितंबर को, ठीक है, फिर मैं मानो 28 सितंबर को, ठीक है, फिर मैंने 2 अक्टूबर को,
ठीक है, फिर ऐसे में पीता गया। मुझे बताओ कि भाई मेरा सेटिस्फैक्शन पॉइंट कम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। तो लोग हाँ ठीक है 10 ही दे दे, 10 दे इसको। भाई लोगों को चाय बहुत पसंद होती है, ठीक है। तो हमें कंटिन्यूसली पीना है। अच्छा कंटिन्यूसली एक पिया खत्म, दोबारा पियो, फिर खत्म, फिर दोबारा पियो, फिर खत्म, फिर दोबारा पियो, ऐसा होना चाहिए। तुम पता लगे हाँ रोज एक दिन पी रहे हो, मेरा तो कम ही नहीं होता MU, ठीक है। बात पता लगी। तुम्हारा दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए। अब भाई तुम्हें इसका वही है इसका ना देखो, अगर मैं अगली बात बोल दूं तुम्हें, अगर इसको वही एक्सप्लेन करना है कर्व की हेल्प, ठीक है, तो तुम्हें क्या बनाना, सिर्फ जो तुम्हारा MU का कर्व होता है ना, इसके नीचे मतलब लिखने के बाद, एजम्पशन लिखने के बाद जो MU का कर्व है तुम उसको लिख के एक्सप्लेन कर दो। टेबल बना के हाँ, जैसे MU का एक टेबल बनाई, बनवा दो ना, टेबल बनवा दो। देखो वही नॉर्मल सी चीज है। मैं तो जो पिछली टेबल छाप दो सी को, चलो भाई। पीछे वाली टेबल है। हाँ मैं उसी को छाप रहा हूँ, ठीक है। भाई इसमें लिख देना कि इट पहले ना इसमें लिखना है कि इट कैन बी एक्सप्लेन, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। पिछली बार हेडिंग में वही थी। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसे लिख देने, वरना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ फिर मैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाई पता ना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं। कैन बी एक्सप्लेन, ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन विथ द फॉलोइंग, ठीक है। क्या बोला भाई, कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जांपल। अब सुनो भाई, जो मेरे पास जो मैंने बोला कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जांपल, तो अगर हम इस एग्जांपल को लेके चलते हैं तो हम क्या बनाएंगे भाई, ठीक है, कर लो, ठीक है। एक वही पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल के बाद जो मेरे पास देखो, टेबल वही यूनिट, यूनिट के बाद मेरे पास भाई MU। भाई हम सिर्फ MU लेकर चल रहे हैं, पता है ना। तो मैं पहले ले रहा हूँ मेरे पास कौन सा टेबल खड़ा लो, ये रहा 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पहले पे कुछ नहीं है, 8 6 4 2 0 माइनस का 2। भाई इसको तुम्हें लिखना है, मतलब ये टेबल तुम्हें बनानी है। ये टेबल बना लेने के बाद क्या करोगे पता है, कर्व बनाओगे, फिर कर्व को एक्सप्लेन कर देना। भाई इससे आगे सुनता और कुछ नहीं बोला सकता, ठीक है। अगर जैसे क्वेश्चन आता तो हमें ये करना है। देखो ये ना बहुत बड़ा हो गया, अगर तुम इतना लिख दो ना तो कोई टीचर ऐसा है नहीं, अगर तुमने सही लिखा दो कोई टीचर तुम्हारे एक भी मार्क्स काट दे। assumption के साथ ये हाँ, जो एजम्पशन, ठीक है, तुमने सब लिख दिया, तो पहले तुमने लिखी डेफिनेशन, ठीक है, फिर तुम लिखा एजम्पशन, एजम्पशन के बाद फिर तुमने इस टेबल को लिख के जो तुम्हारे पास कर्व है वो लिखा और उसको एक्सप्लेन कर दिया। इतना करने के बाद अगर कोई टीचर मार्क्स काट देना तो मुझे कॉल घुमा देना, बाकी देख लूंगा उनको। बहुत अप्रोच है मेरी, बेटा कार्ड ले जाना मेरा, ठीक है भाई। पहले ये सारी बातें क्लियर है। अब एक बार ना जितना मैंने बता दिया है इसको करके लेके आना, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इसको पढ़ेंगे, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत है इसमें, कुछ कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, और जो बाकी तुम्हारी बात रही वो वीडियो की, ठीक है, देख लेना इसको। explanation है, वीडियो आप भेज दो। हाँ भेज दूंगा, चलो ठीक है। थोड़ा सा